हेलो जी, वेलकम टू द समरी वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सब कुछ को शॉर्ट में निपटाएंगे ताकि एग्जाम के लिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ सकें। ठीक है, इसको 2x में भी देख सकते हो। मैं तो ऑलमोस्ट सारे वीडियोस 2x पे देखती हूँ ताकि फटाफट निपट जाए, है ना। तो ओके, एनीवे हम लोग आ गए थे गोल्जी अपैरेटस के पास और हमने बोलता यार ये बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा छोटा छोटा काम करता रहता है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसा दिखता है अपना गोल्जी अपैरेटस। अपना गोल्जी अपैरेटस कैसा होता है, मेम्ब्रेन की ही बोरियां ऐसे ऐसे अरेंज रहती हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिससे बनता है ना, बिल्कुल उसी मटेरियल से बना होता है ये भी, और ये ऐसे ऐसे अरेंज होता है ना। और इसमें से एक इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या है, मेम्ब्रेन ही अरेंज है ऐसे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, और और हम लोग ने द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन सैक्स। ठीक है, और एक सैक को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न है। ठीक है, सिस्टर्न है या सिस्टर्न्स, एक ही बात है। बढ़िया। तो क्या क्या काम करता है भाई, अपन ने बोलता खूब सारा काम कर रहा है ये। तो क्या काम कर रहा है ये ना, सेल सेल के पास जो भी छोटा 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 काम है, सेल ने बोला भाई बहुत सारा मेरे पास प्रोटीन है, गोल्जी इसको स्टोर कर, तो गोल्जी इसको स्टोर करेगा। सेल ने बोला कि यार ये जो प्रोटीन तूने स्टोर की थी ना, उसको पैकेज कर, एक काम कर, उसको ना एक डब्बे के अंदर पैक कर दे, अपन इसको फिर भेजेंगे सेल के बाहर। ठीक है, तो गोल्जी बोलेगा ओके जी हुजूर, और उसको पैक कर देगा डब्बे के अंदर। ठीक है, देखो इसने ये डब्बा बनाया ना, ये इसके अंदर थी ये प्रोटीन, है ना इसके अंदर। फिर इसने क्या किया, इसने इससे ही डब्बा बना दिया। ये देखो, ये ऐसा गोला बन गया और ये निकल गया, है ना, ये गोला बन गया, ये डब्बा, है ना। तो ये जो डब्बा बनाता है ना अपना गोल्जी बॉडी, इसको बोलते हैं अपन वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स। ये वेसिकल्स में कुछ भी सेल ने जो पैकिंग की है ये रहता है ना। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये करता है वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन बोल तो क्या, मॉडिफिकेशन बोल तो सेल ने किसी भी चीज़ को बनाया है पर सेल उससे खुश नहीं है, सेल चाहता है इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, इसमें कुछ जोड़ा जाए। या सेल सेल ने मान लो दो प्रोटीन बनाई, वो चाहता है दोनों को चिपका दिया जाए। तो ये काम भी वो गोल्जी को दे देता है कि भाई तू कर देना प्लीज़, मेरी प्रोटीन को मॉडिफाई कर दे या फिर किसी और चीज़ को भी मॉडिफाई करने को बोल सकता है ना। तो मॉडिफिकेशन का काम भी गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। तो अपन को 3 फंक्शन पता चल गए, स्टोरेज, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन। ठीक है, चौथा फंक्शन जो कि काफ़ी खतरनाक फंक्शन है, वो ये है कि अपनी गोल्जी बॉडी बनाता है एक बड़े ही खतरनाक सेल ऑर्गन को जिसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जैसे ये एक वेसिकल है ना, बिल्कुल वैसे ही एक वेसिकल होता है, पर इस वेसिकल में कुछ अलग बात है। ठीक है, कुछ अलग बात है इसमें, सोम ई। ठीक है, इसमें क्या अलग बात है कि भाई इसमें ना, इस वेसिकल में भरे होते हैं खूब सारे गंदे गंदे एंजाइम्स। ठीक है, खूब गंदे गंदे एंजाइम्स। कैसे गंदे गंदे एंजाइम्स, ऐसे गंदे एंजाइम्स कि किसी भी चीज़ के ऊपर फूट जाए वो, तो वो चीज़ गल जाती है। ये मैंने सब डिस्कस कर लिया, तो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, देखना चाहो तो देख लो भाई, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, है ना। अच्छी राइटिंग में लिखती हूँ मैं, मेरे को ऐसा बोला गया है। तो ओके, एग्जाम है ना, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए हम लोग को। तो ये अपना लाइजोम बनाता है। ठीक है, हाँ, लाइजोम को हम लोग बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला लाइजोम के अंदर खूब सारे एंजाइम्स हैं जो कि चीज़ों को गला सकते हैं। तो अपनी जो लिटिल रूम है ना, इसके अंदर भी कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें घुस जाती हैं जो अनवांटेड होती हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया घुस गया, तो अपन चाहते हैं बैक्टीरिया को गला दिया जाए। बैक्टीरिया वेस्ट है, वेस्ट को निकालो। कैसे निकालेंगे, अपन बोलेंगे लाइजोम। लाइजोम को अपन सुपारी देंगे। ठीक है, लाइजोम को कॉल करेंगे, लाइजोम प्लीज़। कौन करेगा, सेल करेगी, मैंने। ठीक है, बोलेगा लाइजोम तू जाके इसको उड़ा दे। लाइजोम क्या करेगा, लाइजोम उसके पास जाएगा और अपनी जो एंजाइम्स है ना उसके ऊपर छोड़ देगा। ठीक है, और उस ऐसा करेगा ना तो बैक्टीरिया मर जाएगा बेचारा अपना। नॉट बेचारा, अच्छा नहीं था वो बैक्टीरिया, सेल के अंदर घुस गया था इन्वेडर कहीं का, तो बैक्टीरिया का काम तमाम हो जाता है। ठीक है, तो अपन यदि कोई पूछेगा लाइजोम क्या है लिखो, तो अपन लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है या वेसिकल्स विच आर फिल्ड विथ हाइड्रोलिटिक या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, कैसे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तोड़ा फोड़ी करने वाले एंजाइम्स। ठीक है, इनसे भरा होता है ये। ओके वेट, गिव मी वन सेक। ओके वी आर बैक। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अपन लोग नहीं, लाइसोम के पास, लाइसोम के जो ये गोला था ना, इसके अंदर इतने गंदे गंदे एंजाइम हैं जो किसी भी चीज़ को गला देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। गलाना मतलब डाइजेस्ट करना, है ना।
और कैसे करते हैं वो लोग पता है मतलब इतने पहुंचे हुए एंजाइम्स हैं वो लोग कि वो लोग ना पानी जोड़ जोड़ के गलाते हैं भाई। ये जो अपन ने क्या लिखा, अपन ने लिखा हाइड्रोलिटिक, है ना, हाइड्रोलिटिक 2 शब्द से बना है। हाइड्रो मतलब पानी, लिटिक मतलब लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, ठीक है, किसी भी चीज़ को पकड़ के तोड़ देना। कैसे तोड़ा है वो, पानी जोड़ जोड़ के, ठीक है। तो ऐसे पहुंचे हुए एंजाइम्स रहते हैं लाइसोम के अंदर, ठीक है। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या तो कोई फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर आ गया उसके लिए भी, प्लस ना कभी कभी सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इवन गोल्जी इटसेल्फ, हो सकता है कभी वो बूढ़ी हो गई हो, है ना, और वो काम नहीं कर पा रही है, तो अब उसको सेल से जाना होगा, है ना। कोई काम नहीं कर पा रहा है, बूढ़ा हो गया, उसका टाइम आ गया है, तो उसको भी अपन को उड़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये काम भी लाइसोम के हाथ ही सौंपा जाता है कि भाई इसको साफ करो। I feel I feel so evil saying that. I sorry not to offend anybody. ठीक है, फिर क्या होता है, कभी कभी ना अपनी जो सेल है पूरी की पूरी सेल बूढ़ी हो जाती है, ठीक है। और अपनी सेल्स पता है वो बॉडी के अंदर सिर्फ तभी तक रहती हैं जब वो अच्छा फंक्शन सर्व कर पा रही हैं। यदि कोई भी सेल को पता चल गया है कि मेरी अब एज हो गई है, मैं यदि बॉडी में रहूंगी तो मैं गड़बड़ कर सकती हूँ, तो सेल ना खुद ही डिसाइड कर लेती है कि वो अपने आप को मार लेगी, ठीक है, मतलब खुद को ख़त्म कर लेगी। उसको अपन बोलते हैं ना अपोप्टोसिस, सुसाइड टाइप का ही, है ना, सुसाइड टाइप का ही अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस मतलब कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल डेथ तो है पर ये प्रोग्राम्ड है, सेल ने डिसाइड करके किया, ओहो मेरे को जल्दी पढ़ाना है। हाँ तो एक तरीका सुसाइड ही हुआ ये, है ना। तो अपोप्टोसिस करने का एक तरीका ये है कि ना सेल क्या करती है, अपने अंदर के पूरे लाइसोम को बोलती है कि यार तुम लोग सब फट जाओ, ठीक है। तुम लोग जब सब के सब फट जाते हैं तो खूब सारे गंदे गंदे एंजाइम सेल के पास आ जाते हैं और सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं वो, ठीक है। इसलिए लाइसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, अब मैंने ये एक डायग्राम से बताया था कि अमीबा में कैसे लाइसोम, अमीबा कैसे सुपारी देके खाने को डाइजेस्ट करता है, पर अपन को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं करनी है। चलो अपन आते हैं राइबोसोम से। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं लड्डू, छोटू छोटू गोल गोल, सेल के अंदर घुसे रहते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे गोल गोल लड्डू पड़े होते हैं, ठीक है। इनके बारे में एक स्पेशल बात क्या है कि इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे नो मेम्ब्रेन, याद रखेंगे। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो अपन बोलेंगे राइबोसोम। राइबोसोम हैज़ नो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब इसके पास सेल मेम्ब्रेन हैज़ नो मेम्ब्रेन, ठीक है, उसकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं है। क्या है ये, छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं साइटोप्लाज्म में जो पड़े होते हैं। किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के, ठीक है। ये यदि अपनी बुक में है तो ही इसको याद किया जाए, यदि बुक में नहीं है तो इट्स ओके टू नॉट गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। और ये मिलते हैं भाई यूकेरियोटिक सेल में। अपन तो अमीर सेल है ना, यूकेरियोटिक सेल अपनी, तो अपने में तो मिलेगा ही ऑब्वियसली। पर पता है क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती ना, इसलिए हमारा जो बेचारा गरीब बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, ये भी अफोर्ड कर पाती है राइबोसोम को रखना अपने पास, ठीक है। तो अपनी बैक्टीरिया भी रख लेती है राइबोसोम को। राइबोसोम मिलते हैं दोनों सेल में, यूकेरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी, ठीक है। बढ़िया, पता नहीं मैंने क्यों बना दिया डायग्राम बैक्टीरिया का, बट चलो आगे बढ़ा जाए ज़िंदगी में। फंक्शन क्या है राइबोसोम का, अपन ने बात कर ली, नहीं की नहीं की एक्चुअली। ये जो लड्डू है ना ये फुकट में नहीं होता है, ठीक है। ये लड्डू जो हैं ये सेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जो कि है प्रोटीन बनाना, ठीक है। सेल के लिए प्रोटीन ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है यार, हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस करते हैं प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ये सेल खुद बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है, राइबोसोम की मदद से, लड्डुओं की मदद से। तो अपन ने कर लिया राइबोसोम को भी, दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकेरियोट्स में प्रोग्रेस में। अब अपन आ गए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम को समझा जाएगा, ठीक है। तुम लोग से पूछते हैं क्या लोग कि भाई तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, मेरे से तो पूछते हैं ऐसे। मेरा नाम काफ़ी लंबा है ना, प्रियांशी, तो पूछते हैं बताओ इसका मतलब क्या है। एनीवे, हटाते हैं इस बात को, हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं, गॉड। ओके, तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं इसका नाम का मतलब क्या है। तुम लोगों के नाम का क्या मतलब है बताओ यार, कमेंट में बताओ मेरे को मैं पूछ रही हूँ तुम लोगों से कोई नहीं पूछा तो, ठीक है। तो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, ठीक है, जाल। और ये जो जाल है ये क्या है, ये क्या है, ये इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक जो है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से आया है। ये ऐसा जाल है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। क्यों फैला है यार, हमारी बॉडी जो है, हमारे पास बोन्स हैं, वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ना।
तो बिल्कुल वैसे ही सेल के पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, पूरी सेल में फैला होता है। ये कैसा दिखता है देख लेते हैं भाई। देखो ऐसा दिखता है ये अपना जो पर्पल कलर का है ना, ये ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें ब्लू कलर से बना है ना, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पूरी सेल में फैला होता है। इनने ऑफकोर्स पूरी सेल नहीं बनाई, क्योंकि इनको बाकी सेल ऑर्गेनल को भी इज्जत देनी है ना, तो उनके लिए भी अलग अलग जगह छोड़ी है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी इज्जत दी गई है। हाँ ओके, एनीवे अभी ज़्यादा नहीं बात करनी है ना। तो क्या क्या बोली थी मैं बोली थी कि ये पूरी सेल में ऐसा जाल फैला होता है इसका। ठीक है, और ये इसकी शुरुआत ना न्यूक्लियस से होती है। अपना न्यूक्लियस बनाया है कि नहीं, न्यूक्लियस है ना, ये देख लेते हैं। पता नहीं मैंने, अरे ये क्या हो गया। हाँ, ये अपना न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस से चिपक के निकला है मेम्ब्रेन्स ना, ये मेम्ब्रेन्स भाई, ये भी मेम्ब्रेन का ही बना होता है। स्ट्रक्चरली सिमिलर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्रोटीन प्लस लिपिड से ही बना हुआ है ये भी। ठीक है, बस पूरी सेल में फैल गया है और ऐसे ऐसे जाल बना के फैला हुआ है। ठीक है, तो ये अपना लिख देते हैं अपन लोग, ये है अपना ER। छोटे में लिखेंगे हम लोग, शॉर्ट में निपटाने वाला वीडियो है क्योंकि। ओके, तो अपना ये, हाँ, ये दो टाइप का होता है। एक होता है एकदम चिकना चुपड़ा स्मूथ। ठीक है, तेल और घी से बना है ना मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तेल, लिपिड और प्रोटीन से बना है। ओके, लिपिड तेल होता है ना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकना चुपड़ा। ठीक है, और इसके अगेंस्ट दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो होता है रफ। क्यों रफ है, इसके ऊपर ना आके चिपक गए हैं लड्डू। ठीक है, लड्डू मतलब क्या, राइबोसोम चिपक गए हैं इसके ऊपर, राइबोसोम चिपक गए हैं। ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, राइबोसोम। ठीक है, इनका काम क्या है भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक, जो राइबोसोम है ना, ये दोस्त है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, ये गया रफ ER के पास, इसने बोला भाई मेरे साथ मिलके प्रोटीन बना देना, खूब सारा बनाना है मेरे को। तो RER बोलता है अच्छा दोस्त है ना, तो बोले चलो ठीक है हम लोग मिलके बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो RER क्या का फंक्शन क्या है, RER का फंक्शन है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ही बोल रही हूँ मैं RER। ये क्या करता है, ये राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बनाता है। ओके, तो हमारा स्मूथ क्या करेगा भाई, ये क्या ऐसे ही बैठा रहेगा, नहीं बैठा रहता, ये बनाता है लिपिड। ठीक है, चिकना चोपड़ा है, चिकनी चिकनी चीज़ें बनाता है, लिपिड बनाता है ये। ठीक है, लिपिड बनाता है। ठीक है, लिपिड मतलब क्या, घी, तेल या इनके रिश्तेदार, इनको हम लोग बोलते हैं लिपिड्स। ओके, तो लिपिड, ओहो लाइट चली गई है, हो सकता है मैं थोड़ी अजीब दिखूँ, बट ओके। रफ ER के पास राइबोसोम चिपके हैं, स्मूथ ER के पास राइबोसोम चिपके नहीं है। ठीक है, स्मूथ ER बना रहा है फैट सिंथेसिस, और रफ ER बना रहा है प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के साथ मिलके, है ना। और अच्छा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है इन केस इट्स आस्क्ड। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, देखो भाई, एक भाई ने बना दी लिपिड, एक भाई ने बना दी प्रोटीन, और लिपिड और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है, अपनी मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन बनती है ना लिपिड और प्रोटीन को मिला के। तो इन दोनों जो है, इन दोनों बना रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को, है ना। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इन लोग इन्वॉल्व हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन मिलके क्या बना देते हैं, मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, ER का काम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, इसके अलावा भी क्या ये कुछ करता है, हाँ भाई करता है। ठीक है, पूरी सेल में फैला हुआ है तो कुछ कुछ फंक्शन होगा। जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं, वैसे ही सेल के अंदर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है ना। हम लोग सड़क पे जैसे जाते हैं, किसी चीज़ को यदि सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो ER के थ्रू चली जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चैनल है ये फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल इनसाइड द सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर। हम लोग क्या क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं, है ना। तो दो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, उन लोग आराम से ER पे बैठते हैं और फिर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यार अपना, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जो चिकना चुपड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पता क्या करता है, लिवर सेल में जाता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मतलब हम लोग जो भी चीज़ें खा लेते हैं जो अपनी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको ये ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको आसानी से बॉडी से बाहर निकाल जा सके। ठीक है, तो ER भाई बड़ा बड़ा काम का चीज़ है ना। अब अपन आ गए माइटोकॉन्ड्रिया पे, जो कि और भी औसम है। क्यों है, क्योंकि ये ना सेल को एनर्जी बना के दे रही है। ठीक है, अपन को जैसे अपन को कोई भी काम करना होता है तो अपन को चाहिए पड़ता है
पैसा, है ना? वैसे ही सेल को यदि कोई भी काम करना होता है तो उसको भी चाहिए होता है पैसा, पर उसका पैसा होता है एटीपी के रूप में, अपना पैसा होता है रुपीस के रूप में, है ना? इनका एटीपी के रूप में होता है। तो एटीपी कहाँ से आ रही है सेल के पास? माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत इज्जत है। ठीक है, कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। खैर अपन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग स्किप कर देते हैं, बस देख लो भाई इसकी शक्ल। ठीक है, दो मेम्ब्रेन है इसके पास, एक आउटर मेम्ब्रेन है ना? ये आउटर मेम्ब्रेन जो जिसमें छेद छेद होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं छेद? यार किसी को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है तो छेद से जाएगा, है ना? एक है इनर मेम्ब्रेन जो कि अंदर फोल्डेड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे फुच्चुक 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 हो रही होती है। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन है, आउटर है, इनर है। इसके अलावा एक और विचित्र बात, किसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, जो लाल धागा दिख रहा है ये डीएनए है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, याद रखना है अपन को। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अलावा एक और ऑर्गेनल आएगा, ठीक है, प्लास्टिड, उनके पास भी खुद का डीएनए होता है। ठीक है, दोनों बड़े विचित्र हैं। ओके, एनीवे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या याद रखना है अपन को? अपन को याद रखना है कि एनर्जी बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, एटीपी कहाँ बन रही है बॉडी में? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। ठीक है, और दो मेम्ब्रेन इसकी, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऐसी है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, और जिसके फोल्डेंस होते हैं उसको क्रिस्टे बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके पास खूब सारे एंजाइम्स होते हैं, किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। अपन जो सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, उससे अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आती है। और ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? ऑक्सीजन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की उसकी ज़रूरत है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है ऑक्सीजन दे मेरे को, तभी तो मैं एटीपी बनाऊंगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन देते हैं ऑक्सीजन और उससे वो बनाती है एटीपी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, चलो बट बढ़िया बढ़िया, बस इतना ही जानना था हमको। फंक्शन क्या है? एटीपी बनाती है और रेस्पिरेशन में इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। अब अपन आ जाते हैं एक और ऑर्गेनल के पास जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही बड़ा विचित्र है। क्यों है विचित्र? क्योंकि इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, खुद का डीएनए इसके पास भी। ठीक है, पर ये ना सिर्फ प्लांट्स के पास होता है, ओनली इन प्लांट सेल्स। याद रखें हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में कि प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन आवर सेल्स। ठीक है, दो प्रकार के हैं, एक ऐसा जो कलरफुल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमा मतलब कि कलरफुल, जो भी कलरफुल प्लास्टिड है उसको बोल दिया अपन ने क्रोमोप्लास्ट। एक है जिसके पास कोई कलर नहीं है तो वो ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग कलर वाले हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर हरा कलर भरा है। ठीक है, हरा कलर वाला पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, ऐसा प्लास्ट है जिसके अंदर एक हरा कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट की मदद करता है ना? तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है फोटोसिंथेसिस, याद रखना अपन को। ठीक है, ओके। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट कुछ कुछ चीज़ें स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च या प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ऑयल को स्टोर करता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये फोटो बनी हुई है प्लास्टिड्स की, अपन को अभी इसके बारे में बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आ जाते हैं वैक्यूल में सीधा। ठीक है, वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? वैक्यूल अपने सेल का डब्बा है जो कि सेल को स्टोरेज में मदद करता है। एटलीस्ट फॉर अस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज स्टोरेज। ठीक है, प्लांट सेल पता है, पर प्लांट सेल के पास जो वैक्यूल होता है ना, प्लांट सेल ने वैक्यूल को बहुत ज़्यादा इज्जत दी हुई है। ठीक है, वो ना इतना बड़ा सा वैक्यूल बना के रखता है। ठीक है, देखो कितना बड़ा सा, ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम है। ये आई नॉट हियर, कहाँ गया? अपनी प्लांट सेल एक थी, गिव मी जस्ट वन सेक। अभी अभी ये ठीक है, ये जो इतना बड़ा सा दिख रहा है ना, तुमको लगेगा यार न्यूक्लियस होगा ये, पर ये न्यूक्लियस नहीं है ये वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल है ये प्लांट का। प्लांट सेल में 50 से 90% ऑफ सेल वॉल्यूम वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो तुम लोग को लग रहा होगा भाई कोई बड़ी तोड़ू सी चीज़ रखी होगी इसके अंदर, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, पर इसके अंदर ना ज़्यादातर पानी रहता है। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं सेल सैप। ठीक है, प्लांट के पास एक बड़ा सा वैक्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल के अंदर क्या है? सेंट्रल वैक्यूल के अंदर है सेल सैप। ठीक है, सेल सैप क्या होता है भाई? कुछ नहीं है, मेनली पानी। ठीक है, पानी जिसके अंदर थोड़ा कुछ हो सकता है, खाना स्टोर हो, खाना घुला हुआ है, कुछ वेस्ट घुला हुआ है, कोई सॉल्ट वगैरह घुले हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, पर प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना ये प्लांट को मोटू बनाए रखता है। ठीक है, वैक्यूल के अंदर जितना जितना ज़्यादा सेल सैप, प्लांट सेल उतनी ही टर्जिड, उतनी ही मोटी हरी भरी, ठीक है, मजबूत, टर्जिड। ओके, तो बढ़िया। पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हम लोग में वैक्यूल का मेन फंक्शन है स्टोरेज,
प्लांट में अपन ने देखा कि प्लांट में स्टोरेज के साथ साथ वो रिजिडिटी और टर्बिडिटी के लिए भी काम आता है ना। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये हमारा छोटा सा प्यारा सा अमीबा, इसके लिए वैक्यूल खूब खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो खाने को भी फूड वैक्यूल में रखेगा, यदि उसके अंदर कोई वेस्ट आ गया तो उसको पानी भी यदि उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो पानी को भी वैक्यूल से बाहर फेंकता है, ठीक है। पानी को बाहर फेंकना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं फटूँ नहीं पानी के अंदर। ओके, एनीवे हम लोग आ जाते हैं अब यहाँ पे कि क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल अलग होते हैं? तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल अलग हैं। प्लांट सेल के पास ना छोटे छोटे वैक्यूल, सॉरी, प्लांट सेल के पास बड़ा सा वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, है ना। और इसका मेन फंक्शन ये है कि सेल को टर्जिड रखना, मोटा रखना, है ना, रिजिड, प्लांट रिजिड रखना, ठीक है। अपने पास जो वैक्यूल है ना छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, और एक से ज़्यादा है ना। और मेन फंक्शन है इनका स्टोरेज, ठीक है। हो सकता है लोग स्टोर करें न्यूट्रिशन को या पानी को या वेस्ट को, पर स्टोरेज होता है मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा समरी वीडियो पूरा होता है। आई सपोज वी आर डन, ठीक है। तो आई होप मज़ा आया होगा। मेरे को मज़ा आया। चलो तो बंद करते हैं, हम लोग आगे मिलेंगे, बाय बाय।